उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अभी इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच को कुछ देर तक मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीम ने कितना शानदार खेल का प्रदर्शन किया था और कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा दोनों में चल रही थी। मैं इस अवसर पर विजेता टीम को तो बधाई देता ही हूं, साथ साथ उप विजेता टीम को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं एक शानदार खेल के लिए। वास्तव में खेल हम सबको न केवल खिलने के लिए बल्कि फलने और आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि जो खेलेगा वही खिलेगा और जो खेलेगा वही फलेगा भी और वही बढ़ेगा भी। और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक खेल कार्यक्रमों को आयोजित और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चलाए। खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम रहा हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद स्तर पर साई के सेंटर स्थापित करके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भारत सरकार के सेंटर स्थापित करके खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, जहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े हैं, वहीं राज्य के अंदर भी खेल और खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के लिए खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम और आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, इसके लिए कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। खेल विभाग हो या युवा कल्याण विभाग, निजी खेल संस्थाएं हो, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक के प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण लीग खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभी माननीय विधायकों से इस बात का आह्वान करूंगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और फिर वही जब जनपद स्तर पर हो वही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर निजी संस्थाओं को जो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित करते हैं उन्हें शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी नीति में संशोधन किया और संशोधन करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हम उन्हें तो सहायता देंगे ही, साथ साथ जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में मेडल जीतेंगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन्हें हम उत्तर प्रदेश शासन की नौकरियों में सीधे भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स कोटे से उनके लिए अलग से व्यवस्था देकर के उनकी भर्ती करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, पुलिस विभाग में, परिवहन विभाग में, अन्य तमाम विभागों में लेकर के उनके कैरियर के प्रति उन्हें आश्वस्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी, चाहे वह ओलंपिक की प्रतियोगिता हो, स्वर्ण पदक पर एकल गेम में 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि, टीम गेम में
स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए, और एशियन गेम्स में भी 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख रुपए की सहायता हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा नगद के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। यह जो प्रतियोगिता पिछले कई वर्षों से यहां पर आज जो उपलब्ध हो रही है, जो ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज, जो न केवल जिनका सार्वजनिक जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था, उतना ही उनका खेल और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किए गए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच देश भर से आए हुए खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 12 टीमों ने भाग लेकर के देश भर की प्रतिष्ठित 12 टीमों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 190 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें भाग लिए। उन्होंने इसमें स्थान प्राप्त किया और प्रतियोगिता में आज जब विजेता टीम यहां पर विजेता टीम है, उन्हें 2 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए और सेमीफाइनल में दोनों टीमों को 50-50 हजार रुपए की राशि यहां पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आज उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक कबड्डी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित खिलाड़ी उपलब्ध करवाए हैं। इनमें श्री संजीव कुमार को, श्री ब्रजेंद्र कुमार को, श्री यशपाल सिंह को, श्री पदमवीर सिंह को, श्री राजेश कुमार सिंह को, श्री धर्मवीर सिंह को, योगराज सिंह को, श्री किरणपाल सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सरगम, श्री राहुल चौधरी, श्री नितिन तोमर, यानी ये सभी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने जज्बे से इस खेल को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और कबड्डी एक ऐसा खेल है, वह केवल उसमें ताकत ही नहीं लगानी है, बल्कि उतनी ही उसमें अलर्टनेस भी होनी चाहिए, उतनी स्फूर्ति भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कई बहुत कुछ प्रेरणा इसमें टीम वर्क का भी होता है, खिलाड़ी की स्वयं की स्फूर्ति पर भी निर्भर करता है। और मुझे विश्वास है कि जो कार्यक्रम आज चल रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यह आने वाले समय में देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। मैं आज एक बार फिर से यहां पर विजेता टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे लगता है कि उनका प्रदर्शन आने वाले समय में उन्हें और भी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी प्रतिभागी टीमों और ऑफिशियल्स को मैं इस अवसर पर हृदय से उनको एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।